तो ऐसा लग रहा है खुली आंखों से सो रहे हो। दादी लग रहे नशे में। मैं जूते लेने के लिए तो नहीं उतरना चाहती थी, बट रजत ने मुझे बाहर उतार ही दिया। जब अच्छे लोग मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता और बट नैना आजकल भारी इसलिए नहीं उठाती क्योंकि नैना को ये रूल तुम्हारा अच्छा है। मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं तो नहीं सो सकता ऐसे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। सो आज तो धूप भी बहुत बढ़िया लगी है, इसीलिए यहाँ लग गया है कपड़ों का ढेर। बस 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 कर, लोगों के सिर में दर्द हो जाएगी जितना तुम्हारी। अभी हमारे घर में भी है हरी भरी रौनक। तो ब्रेकफास्ट बनने लगा है और आंटी की पोती और पोतियाँ कौन? अच्छा दोनों गई है। मुझे लगा छोटे वाला नहीं गया है। मतलब कुछ लोग गए हैं मंदिर और मैं और इंदी रुके यहाँ पे कि कुछ खाने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। सो आज का मेन्यू है आलू पराठा और हाँ, अभी मेरे को पापा का कॉल भी आया था, तो पापा दादी को लेके भी यहाँ पे आ रहे हैं। दादी का मतलब हॉस्पिटल ले गए थे, हमारा ये प्लान था फिर दादी जहाँ पे भी होगी वहाँ मिल लेगी, पर दादी जल्दी फ्री हो गई तो मैंने कहा यहीं पे ही आ जाओ, सब यहीं पे खाना खुना खा लो, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। उम्मीद ये थी कि लंच तक फ्री होंगे, पर वो तो ब्रेकफास्ट से पहले फ्री होंगे। तो अब वो ब्रेकफास्ट, हाँ अब वो यही करेंगे, वो भी ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद हम लंच के लिए सब बाहर जाएंगे। तो चले ड्रम रोल। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और जुड़ते जुड़ते हमारे पास और भी लोग जुड़ चुके हैं। मेरे पापा आए हैं, चाचा आए हैं, दादी आए हैं। खास तौर से दादी आए हैं क्योंकि दादी को मिलना था सबसे। दादी आप लग रहा खुली आंखों से सो रहे हो। दादी लग रहे नशे में। एक और एंट्री जी, एक और एंट्री, आज एंट्रीज होती जा रही है। बस गॉड ब्लेस यू। इनको एकदम से छोटा। ये सड़क के साथ घर होने के फायदे हैं कि लोग आते जाते रहते हैं। नहीं, हमें तो पूरा फायदा लग रहा है। दादी आज एक्चुअली दादी को चाचा और पापा ले गए थे आज चेकअप के लिए। तो अभी दादी चेकअप से फ्री हुए, दादी मिलना चाहते थे, सबसे मिलना भी चाहते थे। हाँ मिलना सबसे चाहते, लेकिन एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आप आते नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल से आएंगे नेचने के लिए दादी, यही रिश्तेदारी। धन्यवाद करता हूँ, तुमने तो कई बार मेरे को नेच दिया। चला यार। शॉल भी दे दिए, देखो कौन सी शॉल? वो देखो। क्यों दी है? नहीं शादी आपके लिए दी है। अच्छा आपके लिए भिजवाई है ये वो है ना रितिका वाली। रितिका ने भिजवाई है। रितिका देखो दादी के पास शॉल पहुंच गई है। दादी रितिका ने अपनी बहन की शादी में भी बुलाया है। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा है कि ना, मिलने आना जरूर। रितिका दादी बुला रहे, मिलने आना पड़ेगा। हाँ मिलने आना पड़ेगा बेटा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शॉल दिया तेने, तो इससे ऊपर क्या चाहिए। उसने आपके लिए गुड विशेस भी भेजी है, लेटर भेजा था उसने बहुत बड़ा। हाँ पढ़ के सुनाऊंगी आपको। बहुत अच्छी चीजें लिखी है उसमें आपके लिए। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बेटा मैंने आपको क्या सिखाया? नमस्ते जी। कैसे करते हैं? ऐसे थोड़ी करते हैं हम। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी बोलो। नमस्ते जी। और वीडियो को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ब्लैक हाँ है, मुझे तो क्या है बेटा? मुझे नहीं पता। आपने देखा था? मैंने सोचा जैसे आपने मेरी घड़ी ढूंढी ना, वैसे ये भी ढूंढ दोगे? नहीं, मुझे जो इसको पता है कि इसने नहीं छुपाया है वो फिर क्लियर बोल देते कि मुझे नहीं। और जो इसने रखा वो भी क्लियर लेके हम घड़ी ढूंढ रहे थे पिछले 15 मिनट से, और मैंने ऐसे बोल दिया बेटा मेरी घड़ी ढूंढ दो, गई एग्जैक्टली 2 सेकंड में लेके आई। लो और हंसने लगी। बेटा तुम्हें कैसे पता था घड़ी वहाँ है? अरे तो मुझे पता है। कैसे पता चला? तुमने रखी थी? मैंने देखा जी। गिल्ट फ्री। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं और रजत निकल रहे हैं अपने काम से। जैसे रोइंदी एज सरप्राइज आई थी, जा भी सरप्राइज ही रही है, और वेदू रानी भी तैयार है, पर हमको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा बिकॉज मैं और रजत को कुछ बहुत ही अर्जेंट और जरूरी काम है। अर्जेंट हो तो जल्दी। अच्छा इम्पोर्टेंट, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो अगर हिंदी में बोल रही हूँ जरूरी, तो बड़े फॉरनर बनते हैं अपना आप। अभी हम निकलते हैं बिकॉज वी आर जस्ट ऑन टाइम। अब मैं 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो घर से तो हम निकल गए हैं और ऑलमोस्ट हाफ वे भी पहुँच गए हैं। तो घर से जब हम निकले थे ना, तो छुप छुप के निकल रहे थे ताकि वेदा को पता ना चले, बिकॉज उसको ये तो आइडिया हो गया था हम जा रहे हैं, और वो फिर से जिद करने लग गई थी कि उसको हमारे साथ जाना। और फिर जब वो मुझसे नाराज़ होती है ना भाई साहब, इसलिए मुझे ऐसा हुआ कि मैं छुप के ही निकल जाऊँगी। एंड येस, अभी हम जा रहे हैं अपने काम के लिए सोलन,
और अगर हम टाइमली फ्री हो गए तो क्या पता हम फिर से मिले लंच के लिए। अगर हमको लेट हो जाएगी तो वो लोग अपना निकल जाएंगे। और आज का दिन बहुत बढ़िया खिल रहा है, धूप बहुत अच्छी आई है और यहाँ पे चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो हमने अपनी मीटिंग निपटा दी है सोलन में और घर पहुंचते ही हम नहा धोकर फिर से फ्रेश हुए हैं, क्योंकि अभी हमारी डेस्टिनेशन नंबर 2 हमारा इंतज़ार कर रही है, जो है अम्बरतले। और यहाँ रजत पता नहीं क्या खोल रहा है। अपने राखी के गिफ्ट्स खोल रहा हूँ। मुझे राखी मिली है एक आंचल की तरफ से और शिवानी ने भेजा है मेरे को। अभी उसकी राखी पहुंचने वाली है, बट ये उसने मेरे लिए प्रोटीन बार्स भेजी है। वाह, कोटा पूरा भेजा है। मैं खोलना नहीं चाह रहा था अभी। हाँ। ये तो मैंने मतलब ये डब्बा ही खोल दिया। मैंने सोचा अभी रास्ते में खाने काम आएगी। ये वाली मैं उस दिन खोलूंगा। एंड यू नेवर नो, क्या पता राखी से हमारा जाने का ही बन जाए। बस ये रास्ते को ले चलते हैं, ठीक है। और ये बुके हमको वहाँ से मिला था जहाँ हम गए थे, तो मैंने यहाँ पे सुंदर से सारे फूल लगा दिए हैं। मेरी लाइफ की दुविधा क्या चल रही है, मैंने ना अभी ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं। ये वाला जो बैग है, ये वाला इसके साथ थोड़ा लाइट लग रहा है मुझे। फिर मैंने दूसरा ग्रीन निकाला, ये मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है। ओह नो, टूटना मत मेरी बहन। क्या तोड़ा? नहीं, जिंदा है लिपस्टिक मेरी। अभी हमको जाना है संजौली, बिकॉज हमको वहाँ पे भी छोटे छोटे से काम है। तो अम्बरतले पहुँचने से पहले हमको वो भी निपटाने हैं। और फिर उसके बाद आज मतलब ऐसा है कि रात तक हमको अम्बरतले पहुँचना है। मेन जो हमको काम शुरू करना है अम्बरतले में वो हो गए कल सुबह से। लेट्स सी अब आगे क्या होता है, कैसे। और लोग पूछ रहे कि हम एप्पल्स कब से देंगे, वो हम आपको जल्दी अपडेट करेंगे। देंगे नहीं देंगे वो भी क्योंकि सब अभी कुछ हम अपडेट सोच ही करेंगे। रहे इस बारे में कि हमको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। क्या आप लोग इंटरेस्टेड है ऑनलाइन एप्पल्स में, वो भी हमको बता देना। फिर अकॉर्डिंगली बेस्ड अपॉन योर पोल वी विल टेक द डिसीजन। एंड यस, फिलहाल मैं यहाँ से फुर्ती करती हूँ और निकलते हैं। अभी ना यहाँ बैठ के ना मैं देख रही कि आई क्यों नहीं। आई क्यों नहीं? आई क्यों नहीं, अभी तक छड़ की आवाज हो रही है। मैं मजे कर रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ। हम ना थोड़ा भी बाहर निकलेंगे ना अगर अपने रूम से, नैना नैना पीछे से आवाज आ जाएगी, मैं भी आ रही हूँ, मैं भी चलूंगी। और रात को वो हमारे पास सोती थी और इतने प्यार से मुझे बोलेगी, नैना मुझे दूध पिला दो। यार मैं तो बहुत मिस करने वाली हूँ उसको भी। और वो छोटू तो और भी ज्यादा क्यूट है, बस उसको पकड़ के रखो, मजे से खेलती रहेगी, बातें करती रहेगी। तो बच्चों के बिना थोड़ा सा अलग तो लग रहा है, बट यस हम भी यहाँ पे नहीं टिकने वाले, तो वो बात अच्छी है, वरना तो मुझे बहुत ही बुरा लगना था। अब निकलते हैं घर से और फाइनली मैंने ये वाला बैग डिसाइड किया, बिकॉज मुझे भी ये बेटर लग रहा था और रजत ने भी मुझे ये कहा था। और ये मुझे रोहिणी दीदी ने दिया है, पर मुझे रोहिणी या रोहिणी? रोहिणी ले लो, जो मर्जी ले लो। आप सोच रहे हो कि इस साइड बैग क्यों डाला, इस साइड मेरे पहनने वाले जो कपड़े हैं ना वो होगा। ये बैग गाड़ी में छोड़ दूंगी अपने साथ, तो मैं डिस्पोजेबल अम्बरतले का। यस यस यस, ये नीचे वाला पैकेट भी सब वहीं का ही है। और एक और बात, रोहिणी मुझे कहती है यार तू तो कुछ ज्यादा ही फील ले रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है बच्चे तेरे, क्योंकि जब बच्चे यहाँ होते थे ना तो मैं रोहिणी को बोलती थी और हमसे बात करो, ऐसा मत करो। रोहिणी कहती थी तू रिलैक्स रहे, मैंने ट्रेनिंग दी है, तू टेंशन ना ले, मेरे बच्चे मुझे पता। तो मतलब आई गेस मुझे बच्चों की याद आ रही है और कुछ भी नहीं है। फिलहाल अभी निकलते हैं घर से। तो अभी मैं आई हूँ ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि हमको अम्बरतले के लिए सामान लेना है, हमारी लेबर के लिए लेना है, हमारे लिए लेना है। और अभी अपना राशन रिफिल क्या, अभी तो भरना ही है, रिफिल तो बाद में होएगा। फिर उसके बाद एक दो चीज़ें और, फिर हम निकल जाएंगे नॉन स्टॉप अम्बरतले के लिए। लो जी, हो गया अपना सामान। यहाँ पे भी तुम्हारे को खुद एडजस्ट करना है। सब बचता है ना कि जब हमारा कच्चा रास्ता था तो ऐसे ऐसे होता सारा। चलो जी, अभी और है, बंद मत करना, रखो जल्दी जल्दी करो ना, तो यहीं रह जाएंगे। बारिश का भी मौसम हो रहा है, अब नहीं होगी धूम धूम। बड़े खुश हो रहे थे, तो और भी बड़े पैकेट्स हैं। तो ये काम भी हो गया। दूसरा मुझे कुछ प्रिंट आउट्स करवाने थे। अभी हमको एक सरकारी दफ्तर जाना है, वहाँ पे जो कागजात लगते हैं वो हमने ले लिए थे। अब बस वहाँ ऑफिस जाते हैं, वो काम करते हैं। दूसरा मुझे राखियाँ भी खरीदनी थी, अपने भाइयों को राखियाँ भी भेजनी है। वैसे कुछ कुछ को मैं भेज चुकी हूँ, कुछ कुछ को अभी भेजूंगी। और बारिश भी लग गई है। बारिश भी लग गई है यार, मैं नहीं चाहती थी बारिश लगे, पर चलो मेरे चाहने ना चाहने से ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा। यार वैसे तो शिमला का संजौली बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे ट्रैफिक होता है क्रेजी है। देखो इतना लंबा, और रजत वो खड़ा है वहाँ पे। सो मैंने सोचा कहीं ट्रैफिक में हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। सरकारी दफ्तर आपको पता है 5 बजे बंद हो जाते, तो तब तक मैं पैदल ट्राई कर रही हूँ, अगर पहुँच गई। वैसे तो इट इज़
टू एम्बिशियस कि हम पहले सोलन गए थे जो कि शिमला से 50 किलोमीटर है, फिर वहाँ से अपना काम करके वापस आए और अब सोच रहे कि ये साइन भी करवा देंगे, बट लेट्स ट्राई, हो जाए तो अच्छा, नहीं तो कल करवाते हैं फिर। तो अभी मैं अपने काम से फ्री हो गया हूँ। नैना अभी फ्री नहीं हुई है, मेरी अभी बात हुई उससे, बस वो आ ही रही है थोड़ी देर में फ्री होके, और मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। बहुत ही भूख लगी हम दोनों को बिकॉज लंच नहीं किया है और थोड़ा लेट भी हो गए हैं, और उसके बाद हमको डायरेक्ट अम्बरतले निकलना है, तो खाने का तब भी चांस नहीं है। और अभी बारिश लग गई है, वो पता नहीं कितनी देर में पहुँचेगी बिकॉज बारिश में आना मुश्किल हो जाएगा। ये देखो, बाप रे, ये ऑफिस ढूंढना ना किसी टास्क से कम नहीं था, बट मुझे ऑफिस भी मिल गया, मैं टाइमली पहुंच गई, पर हमारा काम तो नहीं हुआ। 1-2 डॉक्यूमेंट्स और लगते हैं, पर चलो कुछ तो हुआ। अरे ये बारिश लग गई। अभी ना यहाँ पे ट्रैफिक भी बंद हो जाता है, यहाँ से आगे नहीं आ सकता, तो मैं उस साइड से आ रही थी, तो वजह से मुझे लेने नहीं आ पाया, बट थैंकफुली बारिश खुद ही कम हो रही है। तो अभी भूख लगी है, कुछ खाते हैं यार, बहुत हो गया। आ गई और बिकिनी है, बिकिनी। मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा लगा कि बारिश मेरे लिए लगी है, मतलब मेरे लिए रुकी है, थोड़ी देर लगी, फिर रुकी और फिर से तेज हो गई। सही बात है, चलो अंदर ही बैठते हैं। सो बढ़िया से हमने ड्रंच कर लिया है और अब निकलेंगे और हम। ड्रेंच भी हो ही गए हैं। हाँ, ड्रंच और ड्रेंच दोनों हो गया है। सो अब निकलेंगे हम अम्बरतले के लिए, और खाना खाते खाते ना रजत, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही थी जो मैंने तुमसे भी नहीं कही, क्या? कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम शिमला में रहते हैं, लोगों को ऐसे मतलब खुशी होती है, संतुष्ट होते हैं, पर मुझे उससे ऊपर कुछ फीलिंग है। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि यहाँ पे स्लो लाइफ है, यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, ऐसे माहौल में हमको रहने का मौका मिल रहा है। यस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये बात की तो मुझे भी खुशी है। है ना। यहाँ ना इतनी ज्यादा फॉग है कि एकदम वाइट हो गया है सब कुछ, और इस जगह का नाम पता है क्या है? फागू, क्योंकि यहाँ फॉग रहती है। बट ये सच है हाँ, कि इसका नाम फॉग से ही रखा गया था। फागू। हाँ जी, फॉगू होगा पहले। फागू पहुँच गए हम। बरसात के दिनों पे ना ऐसे शूज चाहिए होते हैं। रजत को यहाँ पे एक दुकान दिखी, फटाफट रुक गया, अब शूज़ लेने गया, और मुझे भी रजत ने बहुत फोर्स किया कि नैना चल चल चल, पर मैंने रजत को मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मुझे गाड़ी से उतरने का ही मन नहीं कर रहा। तो अभी रजत जाके लेके आएगा, मेरा साइज मिल जाएगा। मैंने कहा 5 नंबर मिल जाए तो ले आना, नहीं मिले तो रहने देना। हाँ जी सर। जूता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 6 नंबर है, 5 नहीं है। 6 तो खुला है मेरे लिए। तेरा पैर इतना चौड़ा है। छोड़ो, वही इसमें तो कुछ है, पर ये क्या? मेरे लिए बड़ा है, इसमें कागज है शायद। छोड़ो, हाँ खुला है, बहुत खुला है। मैं जूते लेने के लिए तो नहीं उतरना चाहती थी, बट रजत ने मुझे बाहर उतार ही दिया। तो जिनसे हमने जूते लिए ना, ये हमारे सब्सक्राइबर थे, बहुत ही प्यारे लोग थे। हाँ। और रजत ने खुद के लिए तो जूते ले ही लिए, और इतनी देर हमने बात करी कि शाम ही होगी हमको यहाँ पे। और हमारे चेहरे पे एकदम से स्माइल आ गई। जब अच्छे लोग मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता और है। अपनी जगह में आसपास अच्छे लोग हों वहाँ तो प्यार मिले और- तो और मजा आ जाता है। और भी अच्छा लगता है। तो अब जाकर हम पहुंचे अम्बरतले, एंड टुडे वाज अ लॉन्ग 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 डे। बहुत कुछ था करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा है। अब हम इसको समेटेंगे, पहले शिमला का होता है, फिर यहाँ का होता है। तो लगता है हमारा जीवन इसी में निकलने वाला है। नहीं, मुझे खड़गू हेल्प कर रहा था, लगता है मेरी शक्ल देख के मैं इतना कर पाऊंगी। ऊपर से क्या होता है ना, जैसे हम यहाँ पहुँच जाते हैं, ऊपर से मुझे कुछ नहीं होता। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो एक तो मुझे ये डर लगता है शाम के वक्त कि मेंढक ना हो, कोई कीड़ा ना हो, तो मैं फटाफट से भाग के नीचे आ गई। एंड ये इतने दिनों का मतलब ये व्लॉग है, बट ये उतना लंबा नहीं है, क्योंकि यार इतना कुछ हो रहा था ना पिछले दिनों में, इतना ज्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ, और हम इतने व्यस्त थे, पूछो मत आप। तो इस बीच हम ज्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाए, बट ये जो आने वाले व्लॉग्स होंगे वो मैं आपको कह सकती हूँ कि खूब मजेदार होने वाले हैं। पर भारी उठाने का, खड़गू नेपाल से वहाँ के लोगों को ये क्या तो तू बोलते वैसे हैं? भी नहीं उठा सकती थी। क्यों? वहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं? बहादुर। बहादुर, यस, बिकॉज वो बहुत बहादुर होते हैं। हाँ। बट मैं क्या बोल रहा था, ये तो तू वैसे भी नहीं उठा सकती इतना भारी, बट नैना आजकल भारी इसलिए नहीं उठाती क्योंकि नैना को जो सर्जरी के बाद ना थोड़ा सा बोला था कि परहेज करना भारी उठाने से,
तो इसलिए सिर्फ हाँ। क्योंकि मतलब जो स्टिचेस हैं एक इसका वो भी, और दुखा डॉक्टर पड़ा ने था। ऐसे बोला था कि हर्निया के चांसेस भी हाँ। होते हैं, तो तो इसके इसलिए लिए ना ये जिम कर सकती है अभी कुछ टाइम, और ना ही ये भारी उठा सकती है। मैं अभी मुझे मिला है एक सेब जो कि मैं अभी धोकर खाऊंगा, और आने वाले दिन नैना क्या बोल रही थी, आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हाँ। क्योंकि अब हमारा सेबों का सीजन होने वाला है, शुरू हो ही गया है वैसे एक तरह से। तो फिर और जब आपको हम लास्ट टाइम यहाँ आए थे ना, हम जल्दी जल्दी में इसमें कुछ सामान भूल गए थे फ्रिज में, और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुई थी ना कि तो जब क्या है ये ऐसा वैसा। सो तुमने कहा था But कोई मुझे- बात नहीं, हो जाएगा नैना, तो अभी धो लेना, हो जाएगा। और मुझे ना जब हम शायद लास्ट टाइम यहाँ से सफाई कर रहे थे तो मैंने शायद ये बात बोली थी कि हम जब जाते हैं ना तो हमारा एक रूल होता है कि सफाई करके साफ जाएंगे, करके जाएंगे। सो ना जब हम वापस आए तो घर साफ सुथरा दिखे और खुशी मिले। बिकॉज जैसे अभी हम थक के आए ना, और कुछ भी चीज अगर साफ ना होती ना तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट होने थे। सही बात। सो ये रूल तुम्हारा अच्छा है। मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैं तो नहीं सो सकता ऐसे अगर यहाँ गंद फंद होता। The next day. गुड मॉर्निंग। सो अभी हम निकल पड़े हैं अपने अम्बरतले में एक फार्म टूर लेने के लिए, और रजत अपने नए शूज पहनने के लिए सुपर से ऊपर या डुपर एक्साइटेड है। एक्साइटेड नहीं हूँ मैं। कल हमने सांप देखा यहाँ एंट्री हाँ। करते, तो हमको ऐसा है कि ये बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमको साइज नहीं मिला, यस, और इसके भी हम शूज लाएंगे। मेरे शूज ये है। आज हमें दोबारा जाना है तो फिर लाएंगे हम। हाँ, आना जाना चला रहेगा। चला रहेगा। और अभी हम जा रहे हैं अपने गोडाउन में ये देखने के लिए, ये सेटिंग करने के लिए बेसिकली क्या हाल है। अब हमारी लेबर आने वाली है। और ओ भाई सेब ना कितना लग रहा है। मैं भी यही देख के खुश हो रही थी। ये देखो, आप भी खुश हो जाओ। और ये सारा नेचुरल है बिकॉज़ ये अच्छी कोई कलर elevation स्प्रे पे नहीं है। हुआ है इस पे। आई एम सो हैप्पी। अच्छा साइज है यार फ्रूट का भी, देखो। बट ये जो पत्ते डैमेज हुआ है ना ओले से, हाँ, ये थोड़ा दिल को दुखता है। दुखता है। बट यस, अभी जाते हैं ऊपर, देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। फिर नीचे वाला स्टोर भी रहते देखना पड़ेगा, उसकी चाबी तो तुम लाए नहीं होगे। फिर ये था एक ही बारी में सारी जगह होके आते ना। ये देखो मक्की भी लग चुकी है, कितनी बड़ी हो रही है। मैं हर बार आती हूँ ना, आपको दिखाती हूँ, पहले इतनी सी थी, फिर इतनी, अब उतनी चली गई है। रेड गोल्डन का तो साइज प्रॉपर कलर प्रॉपर है। को चूहा तो नहीं है इसमें? चूहे तो नहीं है इसमें? अरे यार चूहा तो इधर रुक हर जाओ, बार मुझे होता है। बाहर जाने दो, मुझे तो डर लगता है। क्या सच में? हैं, बच्चे भी थे उसके। ये अभी शुरू किया सफाई। हाँ यार। स्पीड खतरनाक है। और ये जो बिस्तर है ना अंकल, ये बिस्तर बाहर बाहर निकाल- निकालने धूप लगाने को, क्योंकि अभी लोग रहेंगे इस पे। देख के करियो, देखिए कोई कीड़ा कूड़ा हो है। पेटी ठीक है बिल्कुल। हाँ रखी तो अच्छे से, नीचे से भी कुछ प्लास्टिक ये लगा वाली हुआ। हमारी। नहीं ये नहीं हमारी, ठीक है बिल्कुल। ये ऊपर है ना, ऊपर से ये आप ही देख लीजिए। ठीक है, एक प्लायर निकाल पूरा, एक पूरा निकाल पूरा। ठीक है, ये बेटी ना आ जाओ फिर। यार हमें इस चीज की स्ट्रेस टेंशन ही थी था। कि हमारी पेटियां ना खराब हो गई हो, बिकॉज जो पिछले साल की पेटियां हैं अगर उनमें मॉइस्चर लग जाए ना तो गेम तो खराब। नेक्स्ट ईयर थोड़ा टफ होता है। धूप लगानी पड़ती है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बिल्कुल सही है। तो हमारी ना पिछले साल की थोड़ी पेटियां बच गई थी, वो हमने यहाँ रखी थी। हमको तो ये है कि थोड़ी की भी अगर बचत हो रही है वो भी अच्छा है। ऑफकोर्स वैसे तो अभी हमारा नया स्टॉक आएगा, इतने से तो काम नहीं बनता है, बट चलो इतनी पेटियां हमारी सही है। इस चीज की मुझे बहुत खुशी है, और थोड़ा बहुत खर्चा भी बच गया, उसकी भी खुशी है। जब ना एप्पल सीजन आता है, मतलब प्लकिंग का सीजन आता है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई त्योहार है, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, लोग आ रहे होते हैं, और खाने के लिए भी टेस्टी टेस्टी चीजें बनती है। जैसे पिछली बार होता था, नैना हर कभी हलवा खा देती थी और मैं खा देती थी या बना देती थी। मजा सा तो आता है। जैसे हमारा क्या होता था ना कि आज का इतना टारगेट है, हाँ वो अचीव हुआ, दाई या तो ये टारगेट कंप्लीट हुआ ना, गुलाब जामुन बनाऊंगी। फिर या तो समोसे आएंगे, या तो यही गुलाब जामुन हम लाते थे, हलवा बनाते थे, और वो चमचम वो भी सबको बड़ी पसंद होती है। चमचम चमचम ना मिठाई होती है, गोले गोले छोटे छोटे से। अच्छा रसगुल्ला। हाँ छोटा रसगुल्ला। हाँ तो अब हम चलते हैं घर। हम तो सो के उठ के ऐसे ही आ गए थे, तो कि एक बारी राउंड ले लेते हैं। तो तुम अपने बाग के सेबों को देख के फूले नहीं समारे। नीचे ओ भाई एक नीचे भी है गिरा हुआ। मैं दिखाता हूँ, चले चलो। नीचे इतना है वो। ये वाला सेब भी बहुत मोटा है, दिख छोटा रहा है। एक मामा एप्पल बेबी एप्पल, मम्मा एंड बेबी बोथ प्रेजेंट। ये खुद ही राइप होके गिर गया है। कलर तो देखो यार, लोग खाते हैं इसको भी। ठीक है। और ये नेचुरल सब, ये जो ये होता है ना, ये वैक्स एंड ऑल, ये नेचुरल होता है, ये प्रोटेक्शन लेयर होती है। लोगों को लगता है वैक्स है, वैक्स भी होता है, बट फ्रूट्स में ना ऐसे नेचुरली भी होता है। ये देखो
इसको धोएंगे अभी हम, तब दिखेंगे। तुम लग गए अपने काम पे, मुझे तो पहले ये निकालने पड़ेंगे। इतने कुंबर लग गए थे, ये देखो अंदर अंदर को भी गए, क्योंकि घास होता है ना आजकल। दरवाजा खुला रख दिया। कोई बात नहीं, आने दो एक दो कीड़े मकोड़े। क्या कहते हैं, रजत के तो डक बैग्स थे ना, मुझे ना वैसे वो जो पूरे जूते ऊपर तक होते हैं ना, डक बैग्स नहीं, गम बूट, सॉरी डक बैग क्यों बोल रही हूँ, वो गम बूट्स ना मुझे अच्छे नहीं लगते। बट अब जैसे मेरे पजामा ही में इतना वो लग गया है, तब सोच रही हूँ वो अच्छा था यार, ले लेना चाहिए था। पर ठीक है ना, मेरा साइज नहीं था इसमें, मेरी अच्छा ना लगने का नहीं उसमें कुछ, वो जरूरी होता है। अरे समझी? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पाँव को सांस खींचा सांस पाँव को। वाह। जो कहीं ज्यादा हट जो मैं करता हूँ, नहीं, मैं कर लूंगी झूठ। मैं कर रहा हूँ, चुप रहे। मौज आ मीठे गया। से है। मुझे छिलके के साथ खाना पसंद है और इसे बिना छिलके के। एक्चुअली मुझे हाफ एंड हाफ करना चाहिए। मैंने वो हाफ खत्म करने के लिए ना इतना बड़ा बाइक मारा। गया तो मैं भी था बाहर। गम बूट्स पहन के आए थे तुम, अंदर को भी बहुत चुभे है। मरेल की गई है। अब तुझे और ज्यादा स्ट्रेस होगा ना रजत की, इसके लिए गम बूट्स लेने पड़ेंगे, मतलब लपेट लपेट के घास में। मारे बोलते मरेल। नहीं, अब मैं समझती हूँ ना, हूँ नहीं मैं लड़की की बहू। पर मैं क्या कह रही हूँ कि अब तुम्हें और ज्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा मेरे लिए गम बूट्स लेना। मेरे को तो कल भी बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा था। मैं आके इसको चखा पहना रहा था, बट हो क्या रहा था कि इसके साइज ही नहीं मिल रहा था, इसके पैर ही इतने छोटे हैं। छोटे तो नहीं है यार, मोटे हैं, छोटे मोटे पाँव हैं मेरे। तो यहाँ पे तो फुल स्विंग में अभी स्टोर्स क्लीनिंग ये वो सो सारा काम चल रहा है। बट अभी जो हमारी दूसरी लेबर जो नेपाल से ही आ रही थी, तो उनका आने में थोड़ा डिले है बिकॉज ऑफ द फ्लड। आपको पता ही होगा कि नेपाल में कितना खतरनाक डिजास्टर हुआ है, इतना ऐसा फ्लड, मतलब मैं तो देख के रोंगटे खड़े और हो ऐसा लग रहा था गए। वो जैसे वो VFX वाला इफेक्ट लग रहा था, बट वो रियल में हुआ। और इमेजिन जिन लोगों के घर वाले थे जिसमें चले गए हैं, गाँव के गाँव निकल गए यार, मतलब उफ, मतलब हम इमेजिन में नहीं कर सकते। चुटकियों में। और मतलब हम इस चीज को हिमाचल में हमने लास्ट ईयर इतना हर तरफ नजदीकी ऐसा देखा से। है, हाँ। तो हमको जब हम सुनते थे ना आसपास हम का, बहुत डर तो ही जाते हम थे। दहल जाते थे। तो इमेजिन उनके साथ तो उसका भी कितने अलग लेवल पे हुआ है। Exactly. बस अभी सब तो ये लोग, शुरू कहाँ से हुआ और पता है, ऐसा बोल रहे हैं कि ये बिहार तक इसके रिपरकशन हो सकते हैं। बिकॉज नदी का तो जो रूट है ना, वो सारा वही है। ही अफेक्ट होगा। बट आई विश कि अब और ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, किसी की जान ना जाए, किसी की प्रॉपर्टी ना जाए। और जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को हाँ, शांति दे भगवान उनकी और आत्मा को शांति दे। उनके परिवार को हिम्मत दे इस मुश्किल घड़ी में अपने मन को संभालने के लिए। ऑफ कोर्स कोई इस चीज को, हम लोग जो इतने दूर बैठे हैं, हमको भी इतना बुरा लग रहा है, तो जिनके तो रिश्तेदारों के साथ, घर वालों के साथ ऐसा हुआ होगा, उनको कैसा फील हो रहा है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और हम लोग ना बस नेचर की रिस्पेक्ट करें, नेचर का खिलवाड़ ना करें नेचर के साथ। ये आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ सालों से जो ये एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, कुछ सालों से बढ़ते बहुत जा बढ़ गए हैं। इसका कहीं ना कहीं कॉज है हमारा अब्यूज करना नेचर को। करता कोई है, भुगतता कोई है, वो बहुत ही बुरी बात है। सो ये हमको लेसन लेना चाहिए। अब बहुत फ्रीक्वेंटली ये सब हो रहा है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और हमको फटाफट से सारे काम निपटाने पड़ेंगे बिकॉज आज हमको कहीं निकलना है। और फ्रेश होके, फ्रेश एनर्जी के साथ मैं आपको दूसरा व्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। फिलहाल के लिए आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद के साथ कि आपको हमारा इस उम्मीद के साथ नहीं, इस व्लॉग को यहीं एंड करते, भूख के साथ। भूख बहुत लगी है, मैं बस शुरू कर ही रही हूँ। और क्योंकि हम सुबह से घूमने में रह गए ना, इधर ये देख रहे थे अच्छा यहाँ पे साइज कैसा है, वहाँ पे कैसा है, गोडाउन में क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या लाना है, तो थोड़ी बहुत चीजें होती ही है। सो यस, अब हम खाना बनाएंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।